अनलॉक या फिर लॉकडाउन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार के लोगों को जल्द ही लॉकडाउन से छुट्टी मिल सकती है। बिहार में लॉकडाउन 4 की अवधि 8 जून को रात 12 बजे समाप्त होने वाली है। इसके बाद बिहार में अनलॉक की स्थिति हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने सभी डीएम से फीडबैक ली है और उसी के आधार पर यह रणनीति अब तय की जा रही है। बिहार में 8 जून के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना सही नहीं है। हालांकि सभी डीएम को सख्ती बरतने का अधिकार दिया जाएगा और जिलाधिकारी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने इलाके में सख्ती बरतने के साथ ही धारा 144 के साथ लॉकडाउन जैसा नियम भी लागू कर सकेंगे। लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल बिहार वासियों के कि क्या आगे लॉकडाउन होगा या फिर अब अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे दिल्ली की तर्ज पर बिहार को अनलॉक करने का विचार हो रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला, सभी जिलाधिकारियों को दिया जाएगा अधिकार। शादी समारोह में पूरी तरह से अभी छूट नहीं दी जाएगी और तो और अनलॉक के बाद भी गाइडलाइंस का पालन जरूरी है। लॉकडाउन 1.0 5 मई से 15 मई तक थी। लॉकडाउन 2.0 16 मई से 25 मई। लॉकडाउन 3 26 मई से 1 जून तक। लॉकडाउन 4.0 जिसमें अभी बिहार वासी हैं वो है 2 जून से 8 जून तक रात्रि 12 बजे समाप्त होगा। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष की क्या राय है, विपक्ष क्या कहता है, इन तमाम सवालों पर भी आज के दिन हम जवाब जानेंगे। तो चलिए आज के दिन चर्चा में रणविजय साहू आरजेडी के नेता होंगे, संतोष कुशवाहा जी जेडीयू के नेता होंगे। संतोष जी, आपके पास पहले आऊंगा। सीएम नीतीश कुमार लगातार सभी डीएम से फीडबैक ले रहे हैं। मौजूदा वक्त में हालात तो कंट्रोल में है, लेकिन आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, क्योंकि प्लानिंग ये की जा रही है कि दिल्ली की तर्ज पर ही बिहार को अनलॉक किया जाए। संतोष जी। जी सही बता रहे हैं। जो आप देखे होंगे कि जब अभी 8 तारीख तक होगा तो धीरे धीरे ढील दिया गया। इसमें भी छूट दिया गया कि पहले 10 बजे तक दुकानें खुली रहने का, जरूरी दुकानें खुलने का आदेश था। फिर 2 बजे तक अभी चल रहा है। तो इस फिर और आगे जब होगा तो इसमें 6 या 7 या 8 जो सरकार तय करेगी उस पर निर्धारित होगा। लेकिन जो हमारा अभी भी राय होगा और जो सरकार तय करे कि जो अनलॉक 1 हो या अनलॉक 2 हो, अनलॉक 1 हो, तो उसमें जो भी भीड़ भाड़, चाहे सार्वजनिक मीटिंग हो, पार्टी का मीटिंग हो, दलगत मीटिंग हो, या शादी ब्याह समारोह हो, या मरनी का कार्यक्रम हो, भोज हो, तो श्राद्ध कार्यक्रम हो, तो इस सब पर अभी भी जो छूट नहीं मिलना चाहिए। अभी हम लोग उभरे हैं, अभी बहुत संक्रमण रेट कम हुआ है बिहार का। अब धीरे धीरे हम लोग कोरोना से उबर रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना पर हम लोग जीत पा रहे हैं। तो इस पे हमें लगता है कि अभी मतलब जो भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम हो उस पर रोक लगा रहना चाहिए। ठीक है। रणविजय जी, कैसा रहा लॉकडाउन 4 तक अभी तक बिहार में लोगों का हाल, क्योंकि रिकवर तो लोग हो रहे हैं, लगातार मामले भी कम आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है लॉकडाउन अब आगे बढ़ाने को लेकर, अनलॉक को लेकर? रणविजय जी सुन पा रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना महामारी में पूरे बिहार में सरकार का जो लॉकडाउन का शक्ति था और जिस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया लॉकडाउन के लिए, वो निश्चित रूप से बिहार के महान जनता ने पूरी तरह से
सरकार को साथ देने का काम किया। लेकिन आप बताइए कि इस सरकार को उन वर्गों का ध्यान नहीं रहा, उन वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया जिनका पूरी तरह से पूरा जीवन आधारित था। आप बताइए, बैंड पार्टी वाले कितने गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जो शादी समारोह में बैंड बाजा बजाते हैं, और कमेटी हॉल वाले लोग, शादी समारोह जहां होता है, खाना बनाने वाले कुक हैं, इस प्रकार से कई ऐसे लोग हैं जिसके लिए सरकार ने कोई तरह से उनके लिए कोई प्लान नहीं किया, उनको न मुआवजा की बात कही, न उनको कोई आर्थिक पैकेज की बात कही। मध्यम परिवार के अगर हम देखें तो छोटे मोटोले जो भी कारोबारी हैं, जो रोड पर अपना कारोबार करते हैं, फुचका बेचने वाले, कचरी बनाने वाले, फुलौरी बनाने वाले, बैगनी बनाने वाले, घुगनी बनाने वाले, ये काफ़ी निम्न तबके के लोग होते हैं, मध्यमीय वर्ग के लोग होते हैं, और उनका ख्याल सरकार ने नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि अभी भी कोरोना पूर्ण रूपेण से इस स्टेट से गया नहीं है। सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली जैसे स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी ने घूम घूम कर और किस प्रकार से पूरे दिल्ली को अपने कंट्रोल में किया, और पूरी तरह से दिल्ली की जितनी डेंसिटी है, घनी आबादी है, उस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को पूरे तौर से व्यवस्थित ढंग से इलाज करने का काम किया और वो सफल रहे। लेकिन बिहार में आप बताइए, वैक्सीनेशन के लिए गाड़ी खड़ी होती है और लोग को मतलब इतवार नहीं रहा, लोगों के पास विश्वास नहीं रहा कि वैक्सीनेशन लेने से हमको हो सकता है बुखार आ जाए, हो सकता है हम नहीं बच पाए। तो सरकार को इकबाल जताना पड़ेगा उन जनता के बीच, मासूम जनता के बीच, जो आज वैक्सीनेशन लेने से डर रहे हैं और भाग रहे हैं। ठीक है रणविजय जी, आपके वैक्सीनेशन से एक और बात ज़हन में आ गई। संतोष जी, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि लॉकडाउन तो देखिए खोलने पर विचार किया जा रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने उन तमाम गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई, वैक्सीन एक्सप्रेस जिसको नाम दिया गया है, लेकिन वो गाड़ियां अनफिट हैं सर। कई गाड़ियों का पॉल्यूशन अभी नहीं है, और तमाम ऐसी हैं प्रक्रियाएं जो उसमें पूरी नहीं है। जिस दिन हरी झंडी दिखाई गई 4 घंटे तक वो गाड़ी वहीं पर खड़ी रही सड़कों के किनारे। ये तमाम तस्वीरों से कैसे आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से जंग जीत सकते हैं बहुत आसानी से? देखिए, कुछ गाड़ियां हो सकता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन जो सरकार ने काम किया है, बिहार सरकार ने जो तत्परता से कोरोना काल में काम किया है और उस पर काबू पाने का काम किया है, हम लोग आज कोरोना पर जीते हैं। तो आज हम लोग, बिहार सरकार का काम है और बिहार की जनता जो धैर्य का जो परिचय दिया है लॉकडाउन के दौरान, बिहार की जनता बधाई के पात्र है और बिहार सरकार बधाई के पात्र है। और जो ये लोग बोल रहे थे कि गरीबों को ख्याल नहीं रखा गया, तो नीतीश कुमार ने हर समय गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया गया, ठेला रिक्शा वाले, पटना वाले, कोयचा वाले के लिए भोजनालय का व्यवस्था कराया गया, पंचायत स्तर पर भोजनालय की व्यवस्था किया गया। तो ये सब सरकार ने जो व्यवस्था तत्काल हो सकता है उस पर सरकार ने काम करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि सरकार ने काम करने का काम नहीं किया है। और जहां तक कोरोना काल में जो भी परिवार उजड़ गया है, आज जिनके छोटे छोटे बच्चे बचे हैं, आश्रित बचे हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने 1500 रुपया प्रतिबंध भत्ता के लिए इंतजाम किया है। उन बच्चों के पढ़ाई के लिए, उन बच्चों के खाने के लिए, इस तरह का काम बिहार सरकार कर रही है। आश्रितों को 4 लाख रुपया मुआवजा कोरोना से जो इनको विधानसभा के लिए फंड था, लेकिन ये पैसे का बंदरबाट हो रहा है। हम तो आपको, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जब इसके लिए मैं जब गया था तो मैंने देखा कि मैं जिस दिन पहुंचा हूं उस दिन 44 लोगों का हाजिरी बना हुआ था सामुदायिक किचन में। और ठीक है, सामुदायिक किचन चल रहा पन्ना उल्टा के देखते हैं तो 355 लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगा होगा आज दौरा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सामुदायिक किचन में खाना नहीं खा रहे थे। 44 लोग उनका अंगूठा लगा हुआ था। और नहीं आपके कई विधायक हम देखे हैं कि कम्युनिटी किचन में जाके विजिट किए हैं और देखे, आपको भी फोटो आ रहा था। पूरी तरह से अफसरशाही है,
पूरी तरह से इसको लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार काम करती है, योजना बनाती है, तो कहीं कम बेसी होता है, लेकिन जो धरातल पर योजना उतरने का काम किया नीतीश कुमार के यह कोरोना काल में, आप देखे होंगे रणविजय जी की जो आश्रितों को मृत्यु हुआ उसको 4-4 लाख रुपया सरकार ने प्रदान किया, उनको दिया भी जा रहा है 4-4 लाख रुपया जो जिनकी मृत्यु हुई कोरोना से। और नीतीश कुमार हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी हम लोग कोरोना पर जो थोड़ा अभी बाकी है उस पर भी हम लोग जीत हासिल बहुत जल्द कर लेंगे। सरकार उन लोगों का सुध ही नहीं ले रही है ना कि जो कोरोना महामारी में जिनके पिता का माता का साया उठ गया, उन बच्चों का सरकार ने कहा कि मैं उनको पढ़ाऊंगा। अरे तो सरकार को तो पहले ही मालूम होना चाहिए ना कि ये कोरोना से इनकी डेथ हुआ है। तो ये तो महामारी में उस समय अस्पताल में जगह नहीं था, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, एसकेसीएच हो, एम्स हो, कहीं भी एक भी स्थान बनाया जा रहा है, और जिसके कारण लोग होम क्वारंटाइन और घर में इलाज हुआ, और वैसे लोगों की मृत्यु हुई। आज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप कैसे क्लियर करिएगा? उसका सर्वे हो रहा है, आप वैसे लोगों को कैसे कर पाइएगा? तो सरकार तो संतोष जी मैं ये जानना चाहता हूं, पिछले बार लॉकडाउन के बाद कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अप्रैल तो और क्या मई इस बार भी देखिए अभी स्कूल कॉलेज अभी खोलने पर विचार अभी नहीं किया जा रहा है, तो अगर स्कूल कॉलेज अगर नहीं खुलते हैं उन शिक्षकों का क्या होगा? और अगर उन अभिभावकों से पैसे लिए जा रहे हैं तो उनके लिए क्या नियम कानून बनेंगे? क्या ये सब पहले से तय किए जाएंगे, या फिर वही हाल होगा 6 महीने के बाद कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई जाकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है? संतोष जी नहीं सरकार सभी पर विचार कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सब पर विचार नहीं कर रहा है। कोई आत्महत्या नहीं करेगा। नीतीश कुमार के राज्य में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाया? बोलिए हम लोग, आप बताएं। और जो भी प्राइवेट स्कूल है तो ऑनलाइन पढ़ाई करा के अभिभावक से पैसा ले रहा है, तो जो भी हो उस तरह का काम सरकार देख रही है, और सरकार निगरानी कर रही है कि कौन मनमानी कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी कर ले भी सरकार में और बिहार सरकार चुप बैठे, नीतीश सरकार चुप बैठ जाए। तो और सारे काम हम लोग कर रहे हैं, और कोरोना काल पर जो हम लोग ने विजय पाने का काम किया है बिहार की जनता के बदौलत और सरकार के तत्परता के बदौलत, यह हम लोग ने काम करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। और जो भी रणविजय जी बोल रहे थे कि वहाँ हाजिरी बनाकर खाना पूर्ति किया, ऐसा नहीं है। कुछ जगह वो मामला आता है, लेकिन उस पर हम लोग तत्परता से उस पर कड़ाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आप फोटो भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल में चले हैं, आपके चैनल में चले हैं कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं कम्युनिटी किचन में, सामुदायिक भोजनालय में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग खाना खाए हैं। जो टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं, कम्युनिटी हॉल चलाने वाले हैं, कुक खाना बनाने वाले हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, स्कूल चलाने वाले हैं, ट्यूटर हैं, होम ट्यूटर हैं, इनके बारे में सरकार कौन सोच रही है? सरकार तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए स्कूल चलाने वाले हैं, ट्यूटर हैं, होम ट्यूटर हैं, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही? सरकार तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए गाड़ी को झंडी दिखाया गया, अभी एंकर साहब बता रहे थे कि उसका तो पॉल्यूशन फैल है और 4 घंटा तो गाड़ी खड़ी है। तो इस प्रकार से लोगों का इकबाल भी देखिए खत्म हुआ है, विश्वास खत्म हुआ है। जो सरकार का सिस्टम था, हेल्थ का जो व्यवस्था था, हम कह सकते हैं मोटा मोटी भगवान भरोसे, पूरे तौर पर भगवान भरोसे, राम भरोसे, और पूरे बिहार की जनता इस बार महामारी कोरोना पर जो हम लोग विजय पाए हैं वो भगवान भरोसे नहीं है, भगवान पूरी तरह से फैल दिखी। लेकिन बिहार बातों को तो लेकर माननीय नेता बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके लिए हम बात कर रहे थे, वो मान्य करने का ये है। बिहार के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री मानने के लिए थे।
बड़े पैमाने पर हमारे लोग हमारे बीच क्या बात कीजिएगा, बिहार के विपक्ष के नेता दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, कोई भी आपदा आता है, क्या बात कीजिएगा आप लोग। बड़े पैमाने पर हमारे लोग हमारे बीच, जब दिल्ली कोई भी आपदा आता है दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, इस धरती से चले गए। संतोष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे अगर अनलॉक की प्रक्रिया अगर होती है संतोष जी, तो आपकी सरकार 12 केस करती है लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में, और हमारे संतोष जी तो 4 बार आपको। ठीक है रणविजय जी, आऊंगा सर। रणविजय जी, मैं आपसे ही पूछूंगा थर्ड वेव को लेकर आप भी बताइएगा, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आप खुद ही आप जाकर देख रहे हैं चीजों को, आप विधायक भी हैं, एक जनप्रतिनिधि भी हैं आप रणविजय जी। संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि थर्ड वेव को लेकर अब कितने तैयार हैं आप? अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, लेकिन फिर से मामले अगर बढ़ने लगे, बच्चों पर इसका असर अगर देखा गया, तो आपके अस्पताल कितने तैयार हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है? आप देखे होंगे कि जब ब्लैक फंगस का बीमारी आया तो उसके लिए सरकार ने बेड व्यवस्था करने का काम किया, आईजीएमएस को बेड सुरक्षित करने का काम किया। तो हम लोग आपदा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपदा में हम लोग काम किए हैं। आपदा के बाद तैयार होते हैं ना सर, ब्लैक फंगस है उसके बाद। अब थर्ड स्ट्रेन की मैं जो बात कर रहा हूं, इसमें पहले से तैयार होना है, आपदा आने पर नहीं तैयार होना है। नहीं, हम लोग तो तैयार है ना, हम लोग तो तैयार हैं। आप अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए और उसका व्यवस्था फुल फेल नहीं हो पाए तो उस भारी मात्रा में जितना व्यवस्था है उसमें तो हम लोग लड़ने का काम किया, आज विजय पाने का काम किया है कोरोना पर। जो हमारे पास संसाधन है, बिहार सरकार के पास संसाधन है, उसी से हम लोग लड़े हैं आज। चलिए रणविजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय जो हालात हैं अस्पतालों में, आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप गए होंगे, अपने क्षेत्रों में देखे होंगे अस्पतालों का हाल, तो आपको क्या खामियां नजर आई सरकार को और अभी क्या दुरुस्त करना चाहिए? रणविजय जी। सरकार तो यही तैयारी की थी कि जब फर्स्ट कोरोना का फेज आया तो बहुत सारे लोग, जब दूसरी अस्पताल में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, क्यों भाई? तो उसके टेक्नीशियन नहीं है ना, उसके टेक्नीशियन नहीं है। पूरे बिहार में जहां भी अस्पताल में वेंटिलेटर है बस शोभा की वस्तु रखा हुआ। अरे आपको किसने मना किया था साहब? आपने क्यों नहीं इसके लिए नियुक्ति किया? एमबीबीएस डॉक्टर आज आप बहाल कर रहे हैं, आप सीएस को पावर दे रहे हैं, आप एएनएम जीएनएम के लिए आप सीएस को बोल रहे हैं। आपके पास कर्मचारी चयन आयोग है, आपके पास बीपीएससी है, आपके पास हेल्थ विभाग है, आपके पास बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है, आपने क्यों नहीं बहाली निकाला? तो साहब जब आपके पास कर्मचारी चयन आयोग है, आपके पास बीपीएससी है, आपके पास हेल्थ विभाग है, आपके पास बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है, आपने क्यों नहीं बहाली निकाला? तो साहब जब आग लगेगा तो कुआं खोदेंगे और पानी निकालेंगे। आपकी सरकार है, 16 वर्षों से इस बिहार में राज कर रहे हैं और आप स्टेट चला रहे हैं, आपको किसने रोका था बहाली करने से? इसीलिए हमको कोई भरोसा नहीं है इन पर, सिर्फ इनकी झूठी दलील होगी। तर्कों में बात करें, आंकड़ों में बात करें ना, आप तथ्य में बात तो करते नहीं हैं। आप तो कहते हैं तैयारी है, बस पॉलिटिकल भाषा की तरह आपने बयान दे दिया। अब जब तीसरा फेज इस बिहार में आएगा, छोटे छोटे बच्चों पर, जैसा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है, हम तो ईश्वर अल्लाह से मनाते हैं कि ऐसा कोई वेव ना आवे, नहीं तो बिहार जैसे गरीब प्रांत में, जहां हमारे ग्रामीण इलाके में जो काफ़ी कमज़ोर लोग होते हैं, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, और वह बीमारी अगर अटैक करता है तो न जाने क्या हो सकता है इस बिहार में। इसलिए हम राज्य सरकार से अभी भी सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी झूठी दलील में न पड़कर जो भी स्वास्थ्य, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल धन्यवाद के पात्र हैं दिल्ली स्टेट में, और आप जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब एक ही सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा? कौन रोके हुए हैं इनको? कहाँ दिक्कत हो रही है? तो इच्छा शक्ति की कमी है और सिर्फ कुर्सी का ही मैनेजमेंट है, कुर्सी का ही लालच है। किस प्रकार से हम सत्ता में बनल रहे और किस प्रकार से हम शासन व्यवस्था चलाते रहे। जनता से कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जनता से कहीं कोई प्यार नहीं है, कोई ममता नहीं है। लोग मर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला तीसरा वेव हो हम
दोहराते हैं कि हम मनाते हैं कि नहीं, और है तो बिहार के जो लोग हैं जागरूक रहने की वजह से पूरे सरकार को सकारात्मक रूप से सहयोग किया है और विपक्ष के लोगों ने भी मजबूती से सहयोग दिया है। पूरे बिहार में आप देखिए, पूरे विपक्ष के जो भी माननीय एमएलए हैं, माननीय विधान पार्षद है, अपनी जान जोखिम में डालकर रोड पर निकल के लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को दवा का किट दे रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, लोगों में विपक्ष के नेता दिल्ली भागे हुए हैं, जान जोखिम में डालकर रोड पर। ठीक है संतोष जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, बच्चों के लिए अस्पतालों में क्या व्यवस्था कर रहे हैं, वहां के बेड, वहां के एनवायरमेंट को लेकर? क्या नहीं समझे, क्या फिर से दोहराइए सवाल। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो कोरोना से ग्रसित है, तो वहां का एनवायरमेंट कैसा होगा अस्पताल का, वहां के बेड कैसे होंगे, क्या इस बारे में कुछ विचार किया गया है? फिर आगे हम आएंगे कि सरकार ने क्या व्यवस्था की होगी। नहीं, सरकार विचार कर रहा है उस पर सारे। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रहा है सर, अभी आपने पहले बोला था कि सरकार तैयार है। नहीं, तैयार तो है ना, तैयार तो किया हुआ है, लेकिन जो बच्चों के लिए जो बीमारी आएगा और आने वाला वो आएगा कि नहीं आएगा, ये भगवान से मनाते हैं, बिहार में नहीं आए, चाहे भारत में नहीं आए, लेकिन अगर आएगा तो डॉक्टर से सब लोग सलाह, बिहार सरकार डॉक्टरों की राय करके, सलाह करके उसके लिए तैयारी कर रही है। चलिए ठीक है संतोष जी, एक बार आपका कहना कि हम तैयार हैं, फिर विचार किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अस्पतालों में व्यवस्था वैसी ना हो जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए होती है। झारखंड में जैसा किया गया है, वहां के बच्चों के लिए एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि वो मानसिक तनाव से वहां पर ना गुजरें। कुछ ऐसी थीम के साथ बच्चों के लिए अस्पताल तैयार हो, अगर खुदा न खास्ता थर्ड स्ट्रेन अगर दस्तक देती है तो। शुक्रिया संतोष जी आपका, रणविजय जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनलॉक या फिर से लॉकडाउन, जिस पर आज के दिन हमने चर्चा की, क्योंकि बिहार में जो हालात थे शुरुआत में चिंताजनक थे, अब मौजूदा समय में हालात कंट्रोल में है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर सरकार कितनी तैयार है, अनलॉक को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।